कलर बोल्ड टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कांग्रेस की महारैली में भाजपा को लेकर एक ऐसा नारा चलने लगा जिससे भाजपा बौखला गई और भाजपा ने बोला कि कांग्रेस अब मुगलों की राह पर चल रही है। आखिर कौन से वो नारे थे जिससे भाजपा इतनी बौखला गई? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। देखिए, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली गई थी कांग्रेस की तरफ से। उसमें मुद्दा एसआईआर का मुद्दा था, जो पूरे देश भर में एसआईआर जो चल रहा है उस कानून को लेकर मुद्दा था। कांग्रेस जो है वो रामलीला मैदान में जमा हुई थी। उनका आरोप था कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के माध्यम से। असल में एसआईआर क्या है वो भी हम अपने दर्शकों से पहले बताते हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक है कि वहां मोदी जी को कहा गया कि मोदी जी की कब्र खुदेगी। अच्छा। इस तरह के नारे जो है उस रैली में लगे, जिसके बाद से ये रैली विवादों में घिर चुकी है। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एसआईआर के बारे में बताता हूं। एसआईआर असल में कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मतदाता सूची वोटर लिस्ट को अपडेट करने और साफ सुथरा रखने का एक विशेष प्रक्रिया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला रहा है। और कहा जाता है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को बार बार नहीं बल्कि बहुत गहराई से साफ सुथरी तरह से जांचने और सुधारने का काम ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि केवल सही, वास्तविक और योग्य मतदाता ही वोटर सूची में शामिल हो सके। यानी पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ देश में और लोकसभा चुनाव हुआ, तो इसमें जो मतदाता मतदान करते हैं, तो पिछले साल के जो मतदाता है, इस साल बहुत सारे डेथ हो गए होंगे, बहुत सारे का पता बदल गया होगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए एसआईआर कराया जाता है ताकि जो अस्पष्ट और मेन वोटर है वो वोट आके करे, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम न रह जाए जो मर चुका है और जिनका जगह और पता ये बदल चुका है। सरल भाषा में एसआईआर का मतलब ये है कि हर 18 प्लस उम्र के नागरिक के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। एसआईआर में घर घर जाकर चुनाव आयोग के अधिकारी ये चेक करते हैं कि कौन असल में वोटर है और कौन नहीं है। किसी के नाम डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी का नाम गलती से हटाया या जोड़ा तो नहीं गया है। कांग्रेस एसआईआर को मुद्दा क्यों बना रही है? क्यों बार बार कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे को लेकर यात्राएं करती है, रैलियां करती है? आज से नहीं, बहुत दिनों से कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव से पहले भी लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठा रही थी, और विधानसभा चुनाव जब खत्म हो गया उसके बाद भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर रामलीला मैदान में कल जमा हुई। असल कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर आलोचना कर रही हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस प्रक्रिया से कई वास्तविक वोटर सूची से बाहर हो सकते हैं, खासकर वे लोग जिनके दस्तावेज ठीक नहीं है या वे दूसरे राज्यों में काम के लिए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये प्रक्रिया भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का रूप ले रही है, ताकि चुनाव में विपक्ष के वोट घट जाए। यही वजह है कि इसे वोट चोरी कह रहे हैं। इसीलिए आज कल 14 दिसंबर था, कल 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली की थी, रैली बुलाई थी, और वहां पर बहुत सारी जनता रैली के समर्थन में आए थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की इस रैली में राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे शामिल हुए थे। बहुत से बड़े बड़े कांग्रेसी वहां और कांग्रेसी कार्यकर्ता दोनों शामिल हुए थे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे की वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली बहुत ज्यादा विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को यानी कल हुई थी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। मोदी की कब्र खुदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। ऐसा सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के नेता है उन्होंने कहा। भाजपा सांसद और सारे जो हैं उन्होंने राहुल को औरंगजेब की तरह और औरंगजेब के परिवार की छठी पीढ़ी बताया है।
राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य शायद वैसा ही होने वाला है जैसा द लास्ट मुगल किताब में मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। मुगल साम्राज्य में 6 लोगों ने शासन किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6ठी पीढ़ी के शासन के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। जी। इसी तरह कांग्रेस पर भी नेहरू परिवार के 6 लोगों ने शासन किया है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी 6ठे हैं जो अभी सत्ता का आनंद ले रहे हैं। इनके बाद कांग्रेस का भी मुगलों जैसा हश्र होगा, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के नेता है और सांसद है उन्होंने कहा है। कांग्रेस नेता मंजू लता मीना ने उस रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली थी उसमें नारे लगाए। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीना है। वे जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी, जयपुर में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। वो सिर्फ वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। उन्होंने बीजेपी वोट में धांधली करके ये सरकार बनाई है और चुनाव आयोग भी उनके निर्देश के अनुसार काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, मंजू लता जो अध्यक्ष रह चुकी है भागलपुर से, महिला अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा कहा। सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी विवाद में घिरी रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के जो उनकी जो रैली हुई उसमें जो भी विवाद हो वो तो हमने बता दिया आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली रामलीला में क्यों बुलाई गई, क्या मकसद था इसके पीछे। राहुल गांधी लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही से वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं और विधानसभा खत्म हो गया चुनाव, उसके बाद भी जब एनडीए सरकार सत्ता में आई उसके बाद भी राहुल गांधी अपने इस स्टैंड को लिए हुए रामलीला मैदान में कल जमा हुए थे। राहुल गांधी अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त, 18 सितंबर और 4 नवंबर को भी कर चुके हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की बी टीम भी कहा है। 9 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने भाजपा को घेरा था। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिस्सा लिया और रैली को संबोधित किया और संविधान को हाथ में लेकर रैली के सामने संविधान कैसे हाथ में उठाकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों ने दिखाया। ऐसे राहुल बोले कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस जो है वो अब खत्म हो गया है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वे जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने इनके लिए कानून बदला है। हम इस कानून को बदलेंगे और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, बीजेपी के नहीं है। ऐसा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तीनों जो सदस्य हैं तीनों पर निशाना साधते हुए, तीनों के नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद भी हैं वो कहते हैं कि मोहन भागवत कहते हैं, सत्य से ज्यादा सत्ता जरूरी है। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सत्यमेव जयते। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। और खड़गे ने क्या बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरे बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन होना था। मुझे घर से भी फोन आया कि आपको आना चाहिए, लेकिन जब देश के लिए जवान मर रहे हैं, इंदिरा, राजीव ने कुर्बानी दी, सोनिया ने सब कुछ त्याग दिया, मैं अपने बेटे के लिए इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जा सकता। बेटे को कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, मगर देश के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना है, पीछे हट जाएंगे तो मर जाएंगे। इस तरह प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचाते हैं, लेकिन जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये
आपसे नहीं पूछ सकते कि आपके दुख क्या है। संसद में इनका आत्मविश्वास घट जाता है, आंख से आंख नहीं मिला पाते। जनता का विश्वास मोदी शाह से हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। इसके बिना ये नहीं जीत सकते। पीएम ऑफिस के अधिकारी बेटिंग ऐप चला रहे थे। बैटिंग ऐप जो होता है, जो प्रतिबंधित है, वो ऐप चला रहे थे। इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? जो इतने सालों में हमने बनाया, इन्होंने सब बिखेर दिया। तो प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी, इन सब और बड़े बड़े जितने भी नेता थे कांग्रेस के, वो कल रामलीला मैदान में जमे हुए और रैली को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद संविधान को हाथ में लेकर रैली को दिखाया, और संविधान को हाथ में लेकर, जैसे कि राहुल गांधी का शुरू से संसद में वो रहते हैं तो संविधान को हमेशा ऊंचा रखते हैं और संविधान को हमेशा अपने विपक्षी पार्टी को दिखाते हैं। तो उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर फिर से कल रैली किया था, और इसमें इस तरह के नारे लगे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के नारे जो ये बहुत आपत्तिजनक है। तो इस पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया। उन्होंने भी कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है वो औरंगजेब जैसा काम कर रही है और मुगलों की ये छठी पीढ़ी है, इस तरह उन्होंने कहा। तो ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरह की नारे दिया जाए। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।